हाय एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एमीन्स के बेसिसिटी को। एमीन्स आर बेसिक इन नेचर। तो एमीन्स जो होते हैं, जो भी एमीन्स हो, चाहे वो प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो या टर्सरी हो, एमीन्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं RNH2 या R2NH या फिर R3N से। ये प्राइमरी एमीन हुआ, ये सेकेंडरी एमीन और ये टर्सरी एमीन, जिसमें अल्काइल ग्रुप जितने होंगे उसी के अकॉर्डिंग उसका क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो एमीन्स बेसिक होते हैं। एमीन्स आर बेसिक इन नेचर। एमीन्स आर बेसिक। एमीन बेसिक क्यों होते हैं? तो कोई भी एमीन हो, चाहे वो प्राइमरी हो या सेकेंडरी हो या फिर टर्सरी हो, उसमें नाइट्रोजन के पास हमेशा प्रेजेंट होते हैं लोन पेयर, एंड दैट प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑन द नाइट्रोजन एटम मेक इट बेसिक इन नेचर। तो नाइट्रोजन एटम पे जो लोन पेयर होता है, दिस वन इज लोन पेयर, दिस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेक्स एमीन्स बेसिक इन नेचर। तो क्वेश्चंस बोर्ड्स में जो होते हैं या कहीं पे भी जब अरेंज करने के लिए क्वेश्चंस होते हैं कि एमीन्स बेसिक होते हैं तो किसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम लोग एक डिजिट को याद रख सकते हैं, एक नंबर को याद रख सकते हैं, जैसे कि 213 213। यहाँ पे 2 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 डिग्री एमीन को रिप्रेजेंट कर रहा है और 3 डिग्री एमीन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि 2 डिग्री एमीन सबसे ज़्यादा बेसिक होते हैं, फिर होते हैं 1 डिग्री एमीन और फिर बेसिक होते हैं 3 डिग्री एमीन। एग्जाम्पल से देखते हैं इसको। और एक चीज़ और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये जो ऑर्डर है ये हम लोग हमेशा एक्वस मीडियम के लिए बोलते हैं, इन एक्वस मीडियम। तो एक्वस मीडियम में एमीन्स के बेसिसिटी का ये ऑर्डर होता है। एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे अगर कोई एमीन है, जैसे कि CH3NH2, फिर CH3 हॉल ट्वाइस NH और फिर है CH3 हॉल थ्राइस N। अब एक्वस मीडियम में बेसिसिटी का ऑर्डर क्या होगा? बेसिसिटी ऑर्डर, तो जैसा अभी हम बताया यहाँ पे कि सबसे ज़्यादा बेसिक होते हैं 2 डिग्री, देन 1 डिग्री और 3 डिग्री। 213 ये नंबर याद रखना है। तो सब इसमें आइडेंटिफाई करेंगे। इसमें NH2 है, दैट मीन्स कि ये 1 डिग्री है। NH अगर है तो फिर ये 2 डिग्री है, और सिर्फ एक नाइट्रोजन है, H नहीं है उस नाइट्रोजन के पास, तो वो 3 डिग्री है। 3 एल्काइल ग्रुप्स हैं वहाँ पे। तो उसके अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा बेसिक होते हैं 2 डिग्री। इट मीन्स कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा बेसिक होगा CH3 हॉल ट्वाइस NH, फिर उसके बाद बेसिक होगा 1 डिग्री। इट मीन्स कि बेसिक होगा CH3NH2, और उसके बाद बेसिक स्ट्रेंथ में सबसे कम होगा यहाँ पे CH3 हॉल थ्राइस एंड N। ये इसमें बेसिक होगा, ये इसका बेसिक स्ट्रेंथ होगा। अब एक चीज़ और, अगर बाय द वे इसी मॉलिक्यूल में अमोनिया भी दिया रहता कि अमोनिया को भी अरेंज करना है, तो अमोनिया जो होता वो बेसिक स्ट्रेंथ में हमेशा सबसे पीछे होता है, NH3 सबसे कम होता, बाकी भी जितने भी एमीन्स होते हैं एमीन से वो सबसे कम होता। तो ये ऑर्डर होता। हाँ, लेकिन एक चीज़ और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट ये है कि ये जो ऑर्डर है 213 जो नंबर हम बोल रहे हैं, ये तभी तक वैलिड है जब R मिथाइल है, एमी है, मीन्स की CH3 है। अगर यहाँ पे R को हम चेंज कर दें, यहाँ पे मिथाइल के जगह पे और कोई भी दूसरा ग्रुप ले हैं, कोई भी दूसरा एल्काइल ग्रुप, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, तब ऑर्डर में थोड़ा सा चेंजेज आएगा। तो चेंजेस क्या आएगा ना कि सिर्फ 1 और 3 जो हैं अपने प्लेस को चेंज कर लेंगे। ऐसे याद रखेंगे, कॉज हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ऑर्डर इसका बदल के हो जाएगा, सबसे ज़्यादा बेसिक हो जाएगा 2 डिग्री, फिर उसके बाद बेसिक हो जाएगा 3 डिग्री, और उसके बाद बेसिक हो जाएगा 1 डिग्री।
मतलब मिथाइल के लिए ऑर्डर याद रखना है। अगर मिथाइल को छोड़कर कोई दूसरा अल्काइल ग्रुप हो तो सिर्फ 2 और 3 को एक्सचेंज कर देंगे। मतलब 2 डिग्री तो तब भी बेसिक होगा सबसे ज़्यादा, लेकिन उसके बाद फिर 1 डिग्री नहीं 3 डिग्री होगा और फिर लास्ट में 1 डिग्री होगा। जैसे एक क्वेश्चन और देखते हैं तो उससे पता लग पाएगा कि अगर कोई इस टाइप से क्वेश्चन दिए हुए हैं CH3CH2 होल ट्वाइस होल थ्राइस N, इसमें N है, एक ही नाइट्रोजन है, ये 3 डिग्री है। उसके बाद फिर CH3CH2 है, फिर NH2 है, दैट मीन्स कि ये प्राइमरी है, 1 डिग्री है। फिर और दिया हुआ है CH3CH2 होल ट्वाइस NH, इट मीन्स कि ये सेकेंडरी है, और एक अमोनिया मॉलिक्यूल भी इसमें दिया हुआ है, इंट्रोड्यूस किया हुआ है। अब इन सबको अरेंज करना है। ध्यान रखना है यहाँ पे कि हम हमेशा बात कर रहे हैं एक्वस मीडियम में, और क्वेश्चन भी एक्वस मीडियम से ही दिए हुए होते हैं मोस्टली। तो हम बताएं कि अगर एल्काइल ग्रुप मिथाइल को छोड़ के कोई भी दूसरा अगर आ जाए तो वहाँ पे ऑर्डर में थोड़ा सा चेंजेज होगा। मतलब 2 1 3 तो हम लोग बोलते हैं हमेशा, लेकिन इसमें थोड़ा 1 और 3 को चेंज कर देना है। तो सबसे ज़्यादा बेसिक तो अभी भी 2 डिग्री ही होगा, इट मीन्स कि ये होगा। तो सबसे ज़्यादा बेसिक होगा CH3CH2 होल ट्वाइस NH। उसके बाद जो होगा बेसिक, इसके बाद जो बेसिक होगा वो 1 डिग्री होगा। सॉरी, मिथाइल अगर है तब 1 डिग्री होगा, अभी तो ग्रुप दूसरा है, इथाइल है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 डिग्री। मतलब 2 डिग्री फिर 3 डिग्री तब 1 डिग्री। दूसरे ग्रुप के केस में इसको फॉलो करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो ग्रुप है वो एल्काइल ग्रुप इथाइल है। तो अब इसमें बेसिक हो जाएगा कौन सा, 3 डिग्री। 3 डिग्री कौन है, तो CH3, ये है 3 डिग्री, CH3CH2 होल थ्राइस N। फिर हो जाएगा इसके बाद प्राइमरी, मतलब कि CH3CH2 NH2, ये बेसिक होगा। और अमोनिया जो होते हैं वो तो सबसे कम बेसिक होंगे, तो ये इसका ऑर्डर होगा। ये एलिफेटिक एमीन को इस तरीके से हम लोग एक्वस मीडियम में अरेंज करते हैं, कौन ज़्यादा बेसिक होगा और कौन कम बेसिक होगा। एक चीज़ और, अगर क्वेश्चंस में कहीं भी एरोमेटिक एमीन भी बीच में इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, एरोमेटिक एमीन कैसे पहचानेंगे कौन सा एरोमेटिक एमीन है, तो अगर C6H5 के जस्ट बाद N लिखा हुआ है, चाहे वो NH हो, NHCH3 हो, या फिर C6H5NH2 हो, जैसे कि ये एनिलीन है, ये इसका नाम एनिलीन है, या फिर C6H5 के बाद N हो और उसके बाद 2 CH3 हो। तो अगर C6H5 के जस्ट बाद में नाइट्रोजन आ रहा है, जस्ट बाद में नाइट्रोजन आ रहा है, तो वो सब एरोमेटिक एमीन है। और एरोमेटिक एमीन्स आर लेस बेसिक, मतलब कि ये अमोनिया से भी कम बेसिक होगा, सबसे कम होगा ये बेसिक, इवन अमोनिया से भी कम बेसिक होगा इसका जो बेसिसिटी होगा। कॉज इसका देखेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद अगर, लेकिन एक चीज़ और ध्यान देना है कि अगर C6H5 CH2NH2 दिया हुआ है तो ये एरोमेटिक एमीन नहीं है, ये सब एरोमेटिक एमीन है। दिस वन इज नॉट एरोमेटिक, ये एरोमेटिक एमीन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि बेंजीन रिंग तो है, C6H5 मीन्स बेंजीन रिंग, लेकिन उसके जस्ट बाद नाइट्रोजन नहीं है, कार्बन है, फिर नाइट्रोजन है, तो ये एलिफेटिक एमीन में कंसीडर किया जाएगा, एरोमेटिक एमीन ये नहीं होगा। मतलब इसका बेसिसिटी ज़्यादा होगा और जो भी एरोमेटिक एमीन होंगे उनका बेसिसिटी कम होगा। जैसे कि एक क्वेश्चन से देखते हैं, अगर इस टाइप के मॉलिक्यूल है CH3NH2 और है C6H5NH2, तो ये तो एलिफेटिक हो गया क्योंकि इसमें C6H5 नहीं है, और ये C6H5 के जस्ट बाद नाइट्रोजन है, इट मीन्स कि ये एरोमेटिक है। तो दोनों में ज़्यादा बेसिक कौन होगा, ऑफ कोर्स ज़्यादा बेसिक होगा CH3NH2। एलिफेटिक इज ऑलवेज मोर बेसिक देन एरोमेटिक देन C6H5NH2। दिस वन इज मोर बेसिक, ये बेसिसिटी का ऑर्डर होगा। अब इसके कॉज को अगले लेक्चर में हम लोग फिर से देखते हैं। ठीक है, थैंक यू।